मैं हर वीडियो में कम्युनिकेट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ओंटारियो जो हमारा है वो टेक्निकल हब है और वहाँ पे कंप्यूटर्स के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करूँ तो आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए जिसमें आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिले। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करूँ तो इस टाइम पे जो बिल्कुल हाई डिमांड पे है, नंबर 1 इज़ एक्सेल। सो अगर एक्सेल आपकी एक स्किल है तो यू कैन गेट इजिली आपके पास जो जॉब की ऑप्शंस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगी। नंबर 2 पे आता है वर्ड एंड नंबर 3 पे आता है पीपीटी। नंबर 4 इज आउटलुक और नंबर 5 इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में वो सारे ही प्रोडक्ट आ जाते हैं। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द लास्ट इज CRM। तो ये कुछ 6 to 7 आपके पास टॉप स्किल्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास ये स्किल्स हों तो उनके पास जो जॉब्स की वैकेंसीज है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो मेक श्योर आप इन कोर्सेज में एक स्पेशलाइजेशन ले, बिकॉज यहाँ पे जो जॉब्स की ऑप्शंस होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करें, ये तो रही सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात, उसके अलावा कुछ ऐसी भी स्किल्स हैं कनाडा में, तो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। तो मैंने टॉप 5 स्किल्स उठाई हैं इसमें, जैसे कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ स्किल है तो येस, जॉब ऑप्शंस आर हायर कंपैरेटिवली टू अदर कोर्स। सो दिस कम्स इन नंबर 1। नंबर 2 है आपके पास कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है तो अगेन द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लाइक हायर देन कंपैरेटिवली अदर कोर्सेज। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल्स, जिसमें आपके डाटा एनालिटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज आ जाते हैं। तो एनालिटिक्स स्किल अगर आपके पास हो तो अगेन द जॉब चांसेस आर हाई। नंबर 4 इज बजटिंग। अगर आपको बजटिंग स्किल आती है कि किस कंपनी में किस तरह से बजट करना है, किस कंपनी में क्या बजटिंग, कैसे फाइनेंस को कैसे लेके जा सकते हैं, तो बजटिंग इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर एंड इनकी जो जॉब्स है वो बहुत हाई डिमांड में है। एंड नंबर 5 है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस भी अगर एक स्किल है अगर आपके पास है तो उनकी जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर मैं इनके रिलेटेड कोर्सेज की बात करूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ कोर्स जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस में अवेलेबल है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड आप जा सकते हैं। जनवरी में कोर्स अवेलेबल रहता है, मई में, सितंबर है, मेजरली सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स अवेलेबल रहता है। हाई डिमांड पे है, जॉब्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैक्सिमम कॉलेजेस में अवेलेबल रहता है। नंबर 2 मैंने कस्टमर सर्विसेज की बात करी थी, तो कस्टमर सर्विसेज में रिलेटेड क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके पास एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे जो आपको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा स्पेसिफिक, बट बिजनेस के कुछ फंडामेंटल में ही आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी जो जॉब्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। एनालिटिकल स्किल में डाटा एनालिसिस, उसके बाद मास्टर्स के कुछ कोर्सेज वो आ जाते हैं जिसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स आते हैं। नंबर 4 जो मैंने आपको बजटिंग बताया था तो उसमें आपको फाइनेंस के रिलेटेड कोर्सेज और मे बी आपके जितने भी आपके प्रोफेशनल अकाउंटिंग, आपको बजटिंग करनी आ जाती है एक स्पेसिफिक कंपनी की, तो अगेन दैट्स इन हाई डिमांड। एंड नंबर 5 इज डेटा एनालिसिस। सो डेटा एनालिसिस के रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं कनाडा में जो इटसेल्फ डेटा साइंस के रिलेटेड है, मे बी मास्टर्स इन डेटा एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं जनवरी इनटेक में अभी भी अवेलेबल है। आप स्पेसिफिक स्किल्स लेके जाते हो, जॉब्स की कमी नहीं है। आप रेंडम कोई भी कोर्स लेके जाते हो तो जॉब्स के लिए थोड़े से कंपैरेटिवली इश्यूज हैं। तो यहीं से आप प्रिपेयर होके जाइए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जॉब्स जो है वो आपको जॉब ढूंढने के लिए ऐसा प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।